हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा यहाँ ऑफर लेकर आए हैं आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, जो क्लास 10th में हैं उनके लिए तो ख़ास तौर पर है। ठीक है, और जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए आज हम बहुत ही बढ़िया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और आज से जो है ना ये कंटिन्यूसली चलेगा। और सो आज से हम लोग कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे। ठीक है, कैलकुलेशन सबसे बढ़िया से पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर हम लोग क्लास 10th के जितने भी अभी नहीं बताएंगे, वो लास्ट में बताएंगे क्योंकि ये सरप्राइज़ है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज से हम लोग कैलकुलेशन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज जो है आपका लगभग 5 डे तक चलेगा। और 5 डे में आप कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका स्पीड जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और क्लास 10th वालों, आप लोग सब्र करें, लास्ट तक आप लोगों को बहुत बढ़िया ऑफर मिलने वाला है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एडिशन। 25 + 32। अब इसको जोड़ेंगे तो सबसे बढ़िया तरीका मेरा जो है उस तरीके से जोड़िए, आप लोग बेस्ट रहेंगे। देखिए 2 और 3 आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30 20 50। 30 20 50 क्यों 50 हुआ और कैसे हुआ पहले समझिए। 25 को यदि हम विस्तारित करेंगे तो 20 + 5 आएगा। 32 को 30 + 2। तो क्या हम ये समझ सकते हैं 20 और 30 कितना हो गया? 50। 20 30 50 और 50 में 5 और 2 कितना हो गया? 7। 50 और 7 कितना हो गया? 57। इसको जोड़ेंगे और इसको। ठीक है, तो 20 30 50 5 2 7 57। ऐसे ही 37 + 12 क्या करेंगे? 3 और 1 मतलब 30 10 40 7 2 9 40 और 9 कितना हो गया? 49। अगला देखिए 35 + 22। 30 + 20 30 20 50 हो गया। 5 2 7 57। लेकिन बोलेंगे कि सर यहाँ पर देखिए यदि 37 लिखा हुआ है और इसमें 37 को ही ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे? तो देखिए बहुत ही ईजी तरीका है, आप लोग समझिएगा। इसमें 30 और 30 कितना हो गया? 60। 30 और 30 कितना हो गया? 60 और 7 7 कितना हो गया? 14। 60 और 14 कितना हो गया? 74। थोड़ा सा एकदम समझिएगा, दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा। जैसे यहाँ पर दे दिए 57 + 36 50 30 50 30 कितना हो गया? 80 हो गया। 7 6 13। 80 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 93। 86 + 76। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ, सॉरी, लेकिन आदत हो गया है इस तरह बोलने का। ठीक है, 80 और 70 कितना हो गया? 150। 80 70 150। 80 और 70 कितना हो गया? 150। 6 6 12। 150 में 12 जोड़ेंगे तो 162 आ जाएगा। आप इस तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ज़्यादा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना। जैसे कि आप लोग ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह का आप लोग एक बॉक्स बनाइएगा। ठीक है, इसको इस तरह से 2 लाइन खींचिएगा इधर से और इधर से भी 2 लाइन खींचिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 6 ले लिए, 5 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए। 6 दूनी आपस में गुना करो। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6 दिया 18, 5 दिया 15। ठीक है, अब देखिए 10 और 10 कितना हो गया? 20। 20 और 2 में 0 जोड़े तो 2। 20 में 2 जोड़े तो कितना आ गया? 22। 18 और 15 तो कैसे जोड़ेंगे? 10 और 10 कितना हो गया? 20। 8 5 13। 20 में 13 जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा। अब इधर से जोड़िए, 1 और 1 कितना आ गया? 2। 8 2 10 मतलब 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30। 10 और 10 कितना हो गया? 20। 20 और 5 25। अगला देखिए 30 20 50 और 3 2 5 50 और 5 कितना हो गया? 55। 30 20 50 और 5 कितना हो गया? 55। आप देखिएगा इधर से दोनों को जोड़ने के बाद और इधर से जोड़ने के बाद 55 आएगा तो जानिएगा आपका जोड़ जो है वो सही है, नहीं तो गलत। डन। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सीखिएगा, इसलिए डेली जो है आप इस तरह का 2 बॉक्स बनाइए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। आपका जो एडिशन है इतना खतरनाक बन जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन देखते ही
तुरंत उसका आंसर लिख लीजिएगा। चलिए अब हम सब्सट्रैक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। SUB बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। तो देखिए आप लोग तो जोड़ बनाते होंगे ऐसे वाला 5 2 7 6 9 6, इसको जोड़ते हैं। 7 6 13 के 3 हाथ में रहा 1, 9 1 10 2 12 का 2 हाथ में रहा 1, 6 5 11 और 1 12। लेकिन आज हम लोग जोड़ इस तरीके से नहीं बनाएंगे, हम लोग थोड़े से बड़े क्लास के बच्चे हो गए हैं, तो फिर क्या करेंगे, स्मार्ट तरीके से मैथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 25 लिखें, फिर प्लस 32, इस तरह से हम यही प्रोसेस और इसी तरह सीखना है। जैसे हम 85 माइनस 23, तो देखिए इधर वाला नंबर यहाँ पर बड़ा है और ये वाला क्या है, छोटा है। पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ बड़ा है और यहाँ छोटा है, तो इसमें इसको घटाओ। 8 में 5 2 गया तो कितना बचा 6, 5 में 3 गया तो कितना बचा 2, 62। जैसे देखो 79 है घटा 23, तो देखो ये बड़ा ये छोटा है ना, तो 7 में 2 गया तो कितना बचा 5, 9 में 3 गया तो कितना बचा 6 56। लेकिन यदि तुमको दे देगा कि 85 घटाओ 29, तो क्या करोगे। तो सबसे पहले देखना है कि इधर वाला नंबर ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो कुछ नहीं करो, एक ट्रिक अपना, वो ये है कि इसमें घटाओ, फटाक से घटाओ। कितना होगा 7, 8 में 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 7, तो 7 में 2 गया तो कितना बचा, 7 में 2 गया तो लिखते जाओ 5, और 15 में 9 गया तो 6। यहाँ 15 कैसे हुआ, क्योंकि ये होता है 80 और ये होता है 70। तो देखो यहाँ 70 करेंगे तो इसमें 10 जो है इसमें जोड़ देंगे, 10 और 5 कितना हो गया 15, 15 में 9 गया तो कितना बचा 6। जैसे आप लोग बनाते होंगे ऐसे 85 माइनस 29, तो इसमें पंचा लेते हैं ना, पंचा लेने के बाद 15 हो गया, 15 में 9 गया तो 6 बचा, 7 में 2 गया तो 5 56। ठीक है, उसी तरह सेम है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, और कुछ है नहीं। जैसे यहाँ पर दे दिए 73 घटा 29, तो क्या करेंगे 3 में 9 नहीं घटेगा, मतलब इसको मैं एक फटाक से घटाऊँ। 6 में 2 गया, 6 में 2 गया तो कितना बचा 4। क्यों 6 लिए, क्योंकि इसमें पंचा लेना है ना, इसलिए एक कम कर गए। 6 में 2 गया तो 4 बचा, 13 में 9 गया तो 4 बचा। ठीक है, अगला देखिए 83 घटा 38, यहाँ पर 7 मानेंगे। क्यों मानेंगे 7, क्योंकि ये वाला छोटा है ये बड़ा है। तो 7 में 3 गया तो 4 बचा, 13 में 8 गया तो 5 बचा। ठीक है, आप लोग इसे जोड़ेंगे 8 5 13, 8 में 5 जोड़ेंगे 13 होगा, 8 में कितना जोड़े 13 होगा 5। ठीक है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ये वाला सीखिएगा। अगला देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। ये जो गुना है ये भी हम इसको बहुत ही बेसिक और मज़ेदार तरीके से बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले 23 इजी गुना करते हैं, फिर हार्ड गुना में चलते हैं इंटू 2। तो देखिए दुक्का पढ़ो 2, ये 2 जो है इसको पढ़ेंगे 2 बार, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। क्या सही है, चलो ठीक है। अगला देखते हैं 3 2 9 इंटू 6, 6 9 54 के 4 हाथ में कितना रहा 5, 6 दूनी 12 और 5 कितना हो गया 17 के 7 हाथ में रहा 1, 6 तिया 18 और 1 कितना हो गया 19। समझ में आया नहीं आया, फिर दोबारा देखिए समझ में आपको बढ़िया से आ जाएगा। जैसे हो गया 2 8 9 इंटू 9, 9 81 का 1 हाथ में रहा 8, 9 8 72, 72 और 8। ठीक है, 72 8 कितना हो गया 80 के 0 हाथ में रहा 8, फिर 9 दूनी 18 और 8 कितना हो गया 26, 2601। इसका राइट आंसर क्या होगा 2601। ये तो इजी गुना हो गया। अब यदि आपको दे देगा कि बताइए 48 इंटू 24 क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले आप तोड़ना सीखिए। तोड़ना मतलब इस तरह 24 लिखें, इसको हम कैसे कर सकते हैं 2 गुना 12 कर सकते हैं। ठीक है, इसको और तरीका से क्या कर सकते हैं बताइए, इसको हम 6 गुना 4 कर सकते हैं, 6 6 24। और कर सकते हैं क्या, एकदम कर सकते हैं, 3 8 24, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हम इसको जो भी आपको लगेगा 12 का इजी है या 4 का इजी, 6 का, 3 का या 8 का, तो देखिए हम ये लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि जो आपको समझ में आएगा, जैसे 3 का आसान है 8 का आसान है तो ले लीजिए। 48
इंटू 3 इंटू 8, क्या 48 ये इक्वल है 24 और यहाँ पर 48, गुना करो। 3 अट्ठे 24 के 4 हाथ में रहा 2, 3 चौक 12 और 2 14, गुना में क्या आएगा फिर 8 से गुना कीजिए। 8 चौक 32 के 2 हाथ में रहा 3, 8 चौक 32, 3 35 के 5 हाथ में कितना रहा 3, 8 का 8, 3 11। फिर से देखिए, यदि आपको ये इजी नंबर दिया है, छोटा छोटा है इसलिए आपको कोई दिक्कत उतना नहीं हो रहा। मान लीजिए आपको दे देगा कि 7296 इंटू 81, तो आप क्या कीजिएगा? तो सबसे पहले 81 को तोड़ेंगे क्योंकि ये छोटा नंबर है, तो क्या करेंगे 7296 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। आप गुना कीजिए। 9 छके 54 के 4 हाथ में रहा 5, 9 छके 54 के 4 हाथ में रहा 5, 9 9 81, 5 86 के 6 हाथ में रहा 8, 9 दूनी 18 और 8 कितना हो गया 26 के 6 हाथ में रहा 2, 9 7 63 और 2 कितना हो गया 65। आप लोग गुना कीजिएगा, जितना गुना करेंगे उतना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 9 चौके 36 के 6 हाथ में रहा 3, 9 छके 54, 3 57 के 7 हाथ में रहा 5, 9 छके 54 अब 5 कितना हो गया 59 के 9 हाथ में रहा 5, 9 पचे 45, 5 50 के 0 हाथ में रहा 5, 9 छके 54 अब 5 कितना हो गया 59। ये हो गया इसका राइट आंसर। आप लोग इसको बना कीजिएगा जैसे भी, लेकिन ये हो गया आपका बेस्ट और मज़ेदार ट्रिक। जितना प्रैक्टिस उतना सॉल्व करेंगे उतना बढ़िया से करेंगे, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं भाग कैसे करेंगे और किस तरह से। देखिए समझिए, सबसे पहले हम लोग इजी भाग लेते हैं। जैसे हम लोग भाग ऐसे करते हैं ना, डिवीज़न, ठीक है। समझिए यहाँ लिखते हैं 2 भागा 8 7 6, 2 चौके 8 0 ऊपर सूत्र 7, 2 तिया 6, 1 6 16, 2 अट्ठे 16 0, इसका इतना आ गया। लेकिन हम ये ना करें, इसको हम ऐसे करें तो ऐसे लिखा हुआ है मान लीजिए, और इसको 2 से डिवाइड करना है, तो कैसे कीजिएगा? दुक्का पढ़ो। दुक्का में 8 कितने बार में? 4 बार में, ठीक है। दुक्का में 7 है? नहीं है, तो 2 तिया 6, बचा कितना? 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 तिया 6 आ गया, तो यहाँ पर बचा 1 6 16 हो गया। दुक्का में 16 कितने बार में आता है? 8 बार में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8। क्या इतना आया? चलो ठीक है। अगला देखते हैं 7 3 9 2, इसको 4 से डिवाइड करें। चलिए 4 से करते हैं। देखिए एक बार पहले इस तरह कर लेते हैं फिर करते हैं, क्यों? आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, इसे तो करने का उसे कर लेते हैं। 4 1 का 4, 3 3 33, 4 अट्ठे 32, 1 9 19, 4 चौक 16, 3 2 32, 4 अट्ठे 32। क्या बना? ठीक है। अब देखिए चरका में 7 है? नहीं, चरका में 7 नहीं है, उससे कम देखो। 4 1 का 4, ठीक है। 3 और 3 33 हो गया। 4 अट्ठे 32, 1 9 19, 4 चौक 16, कितना बचेगा? 19 में 16 गया तो 3 2 32, 4 अट्ठे 32। क्या इतना आया? ठीक है। बस ये क्या करता है कि ये वाला जो नंबर दिया हुआ है इस तरह किए बिना ऐसे मौखिक बनाता है, ताकि ये सब प्रोसेस फालतू का क्यों लिखे हम, जब यहीं तक में आंसर आ रहा है तो, ठीक है, टाइम की बचत होगी। अगला देखिए, मान लीजिए यदि आपको दे देगा ठीक है, उसके बाद तो फिर 20 0 डिवाइड बाय 24। अब आप क्या कीजिएगा? अब बोलेगा सर हमको 24 का थोड़ा ना आता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसको तोड़ो। 7 2 9 7 2 0 डिवाइड बाय, हम क्या बोले थे? 24 को पहले तोड़ो, जैसे गुना में सिखाए थे। इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 छक 24 तोड़ दिए, चलो कोई बात नहीं। 4 छक कर दिए तो पहले 4 से काटो, 4 गुना 6 आ गया, 4 से काटो। 4 1 का 4, बचा कितना? 3 2 32, 4 अट्ठे 32, 4 का 9 है? नहीं, 4 2 नहीं 8, 1 7 17, 4 चौक 16, 1 2 12, 4 3 12 और 1 0। प्रैक्टिस कीजिए तब आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अगला देखिए, छक्का में 18 3 बार में, छक्का में 2 है? नहीं है, तो 0 लगाएंगे, 0 बार में। 2 4 24 आ गया, तो छक्का में 24 कितने बार में आता है?
4 बार में, फिर 3 नहीं आएगा तो 0 देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 0 30 हो गया, तो 6 पंचे 30, 5 बार में कट गया। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए जिस तरह समझिएगा, मतलब आपको समझना है इस तरह कि मौखिक करना है। जैसे छक्का में 18 आ गया, 3 बार में लिख ली, छक्का में 2 नहीं है तो 0 लगाए, फिर 24 हो गया एक साथ, 6 छक्के 24, छक्का में 3 नहीं है तो 0 लगाए, 3 0 30, छक्का में 30 कितने बार में? 5 बार में। इस तरह गुना कीजिएगा तो आपको शुरुआती लगेगा टाइम, लेकिन जब पूरा बढ़िया से सीख जाएंगे, प्रैक्टिस अच्छी करेंगे, तो आपको हलवा जैसा रहेगा, ठीक है। तो क्या आप लोग को जोड़ घटा गुणा भाग समझ में आ गया? अब इसी तरह से हम समझेंगे काटा कुटी। काटा कुटी क्या है? जैसे इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, सिंपल करो, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में क्या करेंगे समझिए। मान लीजिए 18 बट्टा में दे दिए हम 24। पहले इसको देखिए, सम संख्या और विषम तो जानते हैं, समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन 1 मिनट में समझाते हैं, 10 सेकंड के अंदर। जैसे मान लीजिए 12 है, इसके लास्ट में 2 से कटेगा तो जानिए ये सम संख्या है। जब 2 से नहीं कटेगा तो वो विषम है। जैसे मान लीजिए 15 क्या 2 से कटेगा? 5 कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो ये क्या हो गया? विषम। अब बताइए 17 2 से कटेगा, ये 7 नहीं कटेगा तो क्या हो गया? विषम। 24 जो 2 से कटेगा तो इसका मतलब ये सम। 27 7 कटेगा 2 से, हाँ नहीं कटेगा तो ये क्या हो गया? विषम। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। देखो ये सम है, ये सम है। जब सम रहेगा तो मानो कि 200 कटेगा, पक्का कटेगा? हाँ पक्का। तो देखो दुक्का में 18 कितने बार में है? 9 बार में। दुक्का में 24 12 बार में। लेकिन देख लेते हैं, मान लीजिए हमको नहीं आता है कि दुक्का 10 से तक पढ़ने आता है, उसके बाद नहीं आता है तो क्या करेंगे? 2 से भाग दो। दुक्का में 2 1 बार में, दुक्का में 4 2 बार, 12 हो गया। अब बताइए क्या इसका हाफ हाफ होगा? नहीं होगा ना। ठीक है, चलिए हम इसको छोड़ते हैं अभी के लिए, बाद में फिर इसको बनाएंगे। मान लीजिए ऐसे दिया होगा 24/28, क्या इसका हाफ होगा? क्योंकि 4 है 8 है तो इसका मतलब आराम से कटेगा ना। 2 से काटो, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 से इसको काटो, 2 1 का 2, 2 चौके 8। क्या इसका और आधा होगा? यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 2 से कटेगा बिल्कुल, ठीक है। दुक्का में 12 6 बार में, दुक्का में 14 7 बार, और कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 6/7। ठीक है। अगला देखिए 16/24, 16 का आधा 8, क्यों आधा किए पता है ना? क्योंकि ये सम है, ये भी सम है। 24 का आधा 12, 8 का आधा 4, 12 का आधा 6, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम इसमें क्या बोले कि अभी और इसको बताएंगे, तो समझिए 2 से तो काटा नहीं, अब 3 से काट के देखिए, क्योंकि आगे संख्या बढ़ते जाएंगे। 2 से काटेंगे, फिर 3 से नहीं काटा तो 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, और इसी तरह करके 17 से, 19 से, 23 से और 29 से, इस तरह करके बढ़ते जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या है? अभाज्य संख्या से हमेशा काटेंगे। तो देखिए 2 से तो कट गया, कोई बात नहीं। 3 से काटो, 3 का में 9 है और 3 का में 12 है। हाँ, 3 का में 9 कितने बार में? 3 बार में। 3 का में 12 कितने बार में? 4 बार में। क्या अब ये और कटेगा? 3 से तो ऊपर वाला कटेगा, नीचे तो नहीं कटेगा। कटना हमेशा दोनों तरफ चाहिए, ऊपर कटेगा और नीचे कटेगा तो सही है, अन्यथा नहीं। ये समझ में आ गया? कोई इसमें प्रॉब्लम? चलिए आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप जो है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर आप मैसेज करके टास्क जो है दिखाइएगा। ठीक है, आपको दे रहे हैं 24/36, 36/48, 24/18 और 16/36। ठीक है, ये रहा आपका होमवर्क जो है, आप लोग समझ में आ गया। करता हूँ कि आप लोग ध्यान से दीजिएगा पूरे अच्छे तरीके से और कंटिन्यूसली हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि हम इसी तरह से अच्छे वीडियो को प्रोवाइड कराएं और आप लोग अच्छे से पढ़ें। और हम आप लोगों के लिए, मतलब जो क्लास 10th के बच्चे हैं, ठीक है, उन सभी के लिए मैथ स्पेशल बैच लॉन्च कर रहे हैं और इसमें सिर्फ आपको मैथ पढ़ाएगा। कब? जब ये सिंप्लीफिकेशन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैथ का मैं पूरा जो है बेसिक टू एडवांस बताएंगे। बेसिक टू एडवांस मतलब कि एक एक चैप्टर का एकदम बढ़िया तरीके से उसको क्या करेंगे, समझाएंगे पहले। उसके बाद जब आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होने के बाद आपको मॉडल सेट करा देंगे। ठीक है, मॉडल सेट का प्रैक्टिस करवाएंगे। फिर आपका जो है PYQ जो है प्रीवियस ईयर, उसका प्रैक्टिस करवाएंगे। फिर नया मॉडल सेट जो निकलेगा
पुराना ये प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर करवाएंगे, फिर जो न्यू मॉडल पेपर निकलेगा उसका प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर मेरे तरफ से जो हमको लगेगा कि ये क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है, तो उसको जो है अच्छी तरीके से समझाएंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा और उसी तरह से प्रैक्टिस जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के माध्यम से, आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे। इसलिए आप लोग को ऑल द बेस्ट।